मात्र से उसको जज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय गुरु गोरवलकर की कथन से शुरुआत करूंगी, उसको जस का तस आपके सामने पढ़ती हूँ। युद्धस्थ भारत के भाग 2 अध्याय और ये भारत के 1965 में जो युद्ध लड़ा गया था उसके संदर्भ में बात कही गई है कि पाकिस्तान की ओर से हुए आक्रमण की वजह से हमारे देश पर युद्ध थोपा गया है। थोपा गया है वाली बात यहाँ पर भी है, जो गंभीर संघर्ष का रूप ले चुका है। हमें इस परिस्थिति को स्वीकार कर संकल्प और धैर्य के साथ पूर्ण सफलता प्राप्त करनी होगी। जैसे जैसे युद्ध प्रभावित क्षेत्रों का दायरा फैलेगा, नए नए संकट उत्पन्न होंगे, नई नई जिम्मेदारियां भी सामने आएंगी। सरकार इन्हें पूरा करने का अवश्य प्रयास करेगी, लेकिन ये बड़ा बोझ होगा। इसीलिए सभी देशवासियों का एक कर्तव्य है, सभी नागरिकों का एक कर्तव्य है कि वो देश हित की नीतियों को ध्यान में रखते हुए इन उत्तरदायित्वों का पूरा करने में योगदान दें। आगे लिखते हैं, इसीलिए मैं समस्त नागरिकों को विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बंधुओं से यह अपील करता हूं कि वो उत्पन्न हो रही समस्याओं को हल करने में सरकार का पूर्ण सहयोग करें, विस्थापितों, घायलों और रोगियों को सहायता प्रदान करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें, नागरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं। इनमें से बहुत कुछ, ध्यान देने वाली बात है, इनमें से बहुत कुछ गैर सरकारी स्तर पर किया जा सकता है। जनता का मनोबल बढ़ाएं, तीव्र राष्ट्रभक्ति को जागृत करने और अंतिम विजय तक डटे रहने का संकल्प उत्पन्न करने पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। हम सत्य के लिए, मातृभूमि की अखंडता के लिए और उसके सम्मान के लिए युद्ध कर रहे हैं। हमारी विजय निश्चित है। क्या बातें इसमें खास है? ये तो श्रद्धेय गुरु जी का ही पूरा कथन है, जिसमें बातें खास ये हैं कि केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, मनोबल हमें बढ़ाना होगा, आत्मविश्वास पैदा करना होगा, राष्ट्रभक्ति की जो अलग है उसको जगाए रखना होगा, और ये लोगों का भी कर्तव्य है क्योंकि हम अपनी मातृभूमि के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। तो जब इस तरह की बातें आती हैं तब आपका नैरेटिव सेट करने वाली जो एक यूनिवर्सिटी है जिसको आप मान्यता प्रदान करते हैं, और यहाँ जब मैं आप कह रही हूँ तो आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो ऐसे किसी भी नैरेटिव पर सवाल खड़े करते हैं, पत्रकारिता पर सवाल करते हैं कि आप जिस यूनिवर्सिटी को मान्यता देते हैं उसके अलावा हर यूनिवर्सिटी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बताते हैं, तो आपको पाकिस्तान से जितनी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले फैक्ट आ रहे हैं आप उनको क्यों नहीं जांचते? आपको वो सब सच सही क्यों लगने लगते हैं? जो इंफॉर्मेशन वहां से आ रही है, जो मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्वेश्चन आ रहे हैं, आप पाकिस्तान की ओर से क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि पत्रकारिता ऐसे टाइम में, ये पुराने